आज का एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि वांग लिन अपनी ताकत को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए पागलों की तरह ऊर्जा को अवशोषित करने वाला है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस प्रक्रिया में उसे अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी और इसके बीच एक जबरदस्त लड़ाई भी छिड़ने वाली है। तैयार हो जाइए एक शानदार मुकाबले के लिए जहां ताकत, कौशल और इच्छाशक्ति की असली परीक्षा होगी। तो बिना देरी किए आइए एपिसोड शुरू करते हैं। तरह एक मध्यम आयु का व्यक्ति जिसे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रबंधक बना दिया गया था, वांग लिन की तेजी से बढ़ती साधना से खतरा महसूस करने लगा। उसने वांग लिन को मारने की योजना बनाई और उसकी गुफा में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वांग लिन ने प्रतिबंध झंडे की मदद से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जब मध्यम आयु के व्यक्ति ने अपनी उड़ती हुई तलवार से हमला किया तो वह भी प्रतिबंध गैस से टकराकर टूट गई। वांग लिन ने उसे पराजित कर दिया और भागने की कोशिश करने पर उसे रोककर करारा थप्पड़ मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो आत्मा शोधन संप्रदाय से था, वांग लिन के हमले से घबरा गया। जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो वांग लिन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। गुस्से और अपमान से भरा व्यक्ति अपने सुनहरे कोर को फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन अपने प्रतिबंध झंडे की मदद से उसके सुनहरे कोर को बाहर खींच लेता है और उसे निगल जाता है। इससे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह कमजोर होकर गिर जाता है। वांग लिन उसकी जान ले लेता है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। इसके बाद वांग लिन गुफा 743 की ओर बढ़ता है और एक प्रतिबंध का उपयोग करके अंदर प्रवेश करता है। वहां वह एक कसाई जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखता है जो उसे देखकर डर जाता है। वांग लिन उसे बेहोश कर देता है और दीवार पर एक छिपा हुआ रास्ता खोजने के लिए अपनी उड़ती हुई तलवार का उपयोग करता है। दीवार में छेद करने के बाद वह उसमें से अंदर चला जाता है। वांग लिन एक लंबी सुरंग के पार जाकर एक सोने जैसे चमकते कमरे में पहुंचा, जहां उसे स्पिरिट वेन अयस्क जमा मिला। उसने अपनी उड़ती तलवार वापस भेजकर गुफा 743 में कसाई जैसे साधक को फंसा दिया और सुरंग का प्रवेश द्वार सील कर दिया ताकि कोई पीछा न कर सके। फिर वह जमा के भीतर गहराई में प्रवेश कर गया, जहां विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। यह ऊर्जा अशुद्धियों से भरी थी, लेकिन वांग लिन को इसकी परवाह नहीं थी। वहां का घना आध्यात्मिक दबाव इतना शक्तिशाली था कि यह एक महान साधक के दबाव के समान प्रतीत हो रहा था। हालांकि वांग लिन इस दबाव से घबराया नहीं, बल्कि खुश हुआ क्योंकि इससे उसकी बिखरी हुई आत्मा फिर से बनने लगी। उसने उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन नष्ट कर ऊर्जा को बढ़ाया, जिससे दबाव कई गुना बढ़ गया। खून बहने के बावजूद वह अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए और अधिक स्पिरिट स्टोन फोड़ता रहा। वांग लिन की मूल आत्मा पुनः संघनित हो रही थी और उसकी साधना अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। उसने कोर गठन से लेकर नवजात आत्मा के मध्य चरण के शिखर तक मात्र 10 सांसों में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रक्रिया में पहाड़ की सभी आत्मा नसें समाप्त हो गईं और वहां साधना कर रहे शिष्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी खींच ली गई, जिससे वे भयभीत होकर भागने लगे। वांग लिन ने तुरंत पहाड़ छोड़ दिया, जहां उसने देखा कि शिष्य इस अजीब घटना पर चर्चा कर रहे थे। कसाई जैसे साधक ने उसे देखकर डर से सम्मान दिखाया और एक रहस्यमयी महिला ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, लेकिन वांग लिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब उसकी मूल आत्मा आंशिक रूप से ठीक हो चुकी थी और वह अपने डोमेन का उपयोग कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने जीवन और मृत्यु का एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया था। इस घटना से आंतरिक संप्रदाय सतर्क हो गया और एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग शांति स्थापित करने के लिए प्रकट हुआ। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने लियू फुलिन का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह अपने साथियों के साथ पहाड़ की ओर उड़ गया। लियू फुलिन एक लालची व्यक्ति था, जबकि ये तीनों आत्मा शोधन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य और बाहरी संप्रदाय के उपयाजक थे। पहाड़ पर पहुंचने के बाद
केवल बूढ़ा व्यक्ति ही वापस लौटा। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और उलझन थी। उसने घोषणा की कि बाहरी संप्रदाय के अनुयायी वहीं साधना करें और किसी को जाने की अनुमति नहीं दी। फिर उसने एक जेड टुकड़ा निकालकर उसमें जानकारी भरी और आंतरिक संप्रदाय में भेज दिया। बाहरी संप्रदाय के शिष्य चौंक गए, लेकिन कुछ ने साधना शुरू कर दी, जिनमें वांग लिन भी था। वह एक विशाल वृक्ष पर बैठकर साधना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने प्रत्येक शिष्य का बारीकी से निरीक्षण किया। पहाड़ पर जाकर उन्होंने देखा कि आत्मा शिरा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। जब उन्होंने अयस्कों को छुआ तो वे धूल में बदल गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक तेजी से खींच ली गई थी। एक रहस्यमय घटना के कारण आत्मा शोधन संप्रदाय में हलचल मच गई। वांग लिन, जो फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में था, इस घटना के केंद्र में होने के बावजूद किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था। संप्रदाय के भीतर से 10 शक्तिशाली साधक आए, जिनमें से एक ठंडी आभा से घिरा नवजात आत्मा साधक नेतृत्व कर रहा था। उसने इलाके को सील करने और किसी को भी बाहर निकलने पर मारने का आदेश दिया। वांग लिन भाग सकता था, लेकिन खेती की इस महत्वपूर्ण जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही संप्रदाय के 9 और शक्तिशाली सदस्य, जो प्रतिशोधी आत्माओं से घिरे थे, आए और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को जबरदस्ती 10 समूहों में विभाजित कर दिया। एक बाहरी संप्रदाय के निरीक्षण के दौरान 9 शक्तिशाली साधक शिष्यों का परीक्षण कर रहे थे। वे बस उनके माथे की ओर इशारा करके उनकी जांच कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था, और जब एक हरे वस्त्रधारी शिष्य भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और दंडित किया जाता है। धीरे धीरे कई संदिग्ध शिष्यों को अलग किया गया, जिनकी संख्या 30 से अधिक हो गई। निरीक्षण करने वाले साधक ने घोषणा की कि यह परीक्षण आमतौर पर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए किया जाता है, लेकिन आज बाहरी संप्रदाय पर भी इसे लागू किया जा रहा है, जिससे उन्हें इसे एक सम्मान की तरह लेना चाहिए। वांग लिन बाहरी संप्रदाय की जांच के दौरान शांत बना रहा, लेकिन भीतर से वह हैरान था। आत्मा शोधन संप्रदाय में कई बाहरी शिष्य थे, लेकिन वे कठोर निरीक्षण से नहीं बच सकते थे। कसाई जैसे साधक, जो अपनी शक्ति छिपा रहा था, जांच में बच निकला, लेकिन वांग लिन ने पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जांच खत्म होने के बाद सफल शिष्यों को विभिन्न पहाड़ों में साधना के लिए भेज दिया गया, जबकि 100 से अधिक असफल शिष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। वांग लिन को एक छोटी गुफा में स्थान मिला, जहां उसने अपनी साधना पर विचार किया। उसकी शक्ति नवजात आत्मा के मध्य चरण तक पहुंच गई थी, लेकिन आत्मा शिरा अवशोषित करना जोखिम भरा था। उसे पता चला कि संप्रदाय में एक और भी बड़ी आत्मा शिरा थी, जो मुख्य शक्ति स्रोत थी। अगर वह वहां साधना कर पाता तो अपनी खोई हुई शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त कर सकता था। हालांकि वहां जाना खतरनाक था, क्योंकि आत्मा परिवर्तन स्तर के शक्तिशाली साधक संप्रदाय में मौजूद थे। वांग लिन ने तय किया कि अगर स्थिति बिगड़ी तो वह अंतरिक्ष को चीरकर स्टार कंपास के जरिए भाग निकलेगा। वांग लिन को आत्मा शोधन संप्रदाय में प्रवेश करने का सबसे अच्छा मौका जून में होने वाली प्रतियोगिता में दिखता है। यह संप्रदाय आत्माओं को पकड़ने और परिष्कृत करने में माहिर है, और उनकी सबसे बड़ी विरासत एक शक्तिशाली आत्मा ध्वज है, जिसमें 100 मिलियन से अधिक आत्माएं कैद हैं। वांग लिन इस तकनीक को सीखकर अपना स्वयं का आत्मा ध्वज परिष्कृत करना चाहता है। अपनी साधना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए वह एक दिव्य जेड का टुकड़ा निगलता है, जिससे उसे असहनीय दर्द का अनुभव होता है। दूसरी ओर एक घाटी में झोरू नाम की छोटी लड़की एक बाघ के साथ खेल रही है। वह उसे चॉपस्टिक से खाना खिलाकर सजा देती है और फिर मजे लेते हुए उसे बिल्ली की तरह म्याऊं करने के लिए कहती है। बेचारा बाघ, जो पहले ही उसके मजाक से तंग आ चुका है, दुखी महसूस करता है। लिटिल व्हाइट उदास था और झोरू को अपने चाचा की याद आ रही थी। टाइयी, जो पास में बैठा था, जानता था कि वांग लिन लापता है, लेकिन उसने झोरू को यह नहीं बताया क्योंकि उसे यकीन था कि वांग लिन वापस आ जाएगा। थंडर टॉड, जो पास में धूप सेंक रहा था,
अपनी पुरानी यादों में खो गया था। उसने प्राचीन देवता की भूमि में अपनी लड़ाइयों और वांग लिन के प्रति अपने ऋण को याद किया। समय बीतता गया और जून का महीना आ गया। यह आत्मा शोधन संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस महीने प्रतियोगिताएं होनी थी जिनके विजेता आंतरिक संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। वांग लिन अपनी साधना से जागकर गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर चाय के निशान लगभग मिट चुके थे। उसने आकाशीय जेड का अधिकांश भाग सोख लिया, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया। वह अब नवजात आत्मा के अंतिम चरण के शिखर पर था और जीवन मृत्यु की गहरी समझ विकसित कर रहा था। पहले वह जीवन और मृत्यु को अलग मानता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि दोनों आपस में जुड़े हैं। फायर क्लाउड विलेज में बिताया समय उसके विचारों को बदल चुका था। वांग लिन समझ गया कि आत्मा निर्माण के अंतिम चरण को पूर्ण करने के लिए उसे अपने डोमेन की गहरी समझ हासिल करनी होगी। आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक था। इसी दौरान एक महिला गुफा से उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थी। वांग लिन ने याद किया कि वरिष्ठ झो यी ने उसे आरोही क्रिस्टल दिया था जिससे वह आरोही चरण तक पहुंच सकता था, लेकिन फिलहाल जब तक उसकी सील नहीं हटती, आत्मा परिवर्तन चरण भी उसके लिए दूर ही था। वांग लिन तियान युनजी के शिष्य बनने और आरोही चरण तक पहुंचने की संभावना पर विचार कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने वर्तमान साधना पद को छोड़ने को लेकर अनिश्चित था। सीटू नान अब तक नहीं जागा था और उसे वह ग्रह क्रिस्टल भी नहीं मिला था जो उसकी प्रगति में मदद कर सकता था। इसी दौरान उसने देखा कि एक महिला उसे देख रही थी। जब वह उसकी गुफा के पास पहुंचा तो महिला ने खुद को लियू मेई के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि वांग लिन को उसका कोई स्मरण नहीं था। लियू मेई ने उसे याद दिलाया कि वह हेंग यू संप्रदाय में एक युवक के रूप में मिला था, लेकिन वांग लिन ने शंका व्यक्त की क्योंकि उसे याद था कि लियू मेई जुआन दाओ संप्रदाय की शिष्या थी, न कि सुजाकू की। लियू मेई ने यह मानने से इनकार किया, लेकिन जब वांग लिन ने यह बताया कि उसने रेड बटरफ्लाई के पास उसी तरह का कंगन देखा था, तो सच्चाई सामने आ गई। वांग लिन ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि उसे पहले से ही सच पता था। जैसे ही वांग ली वहां से चला गया, लियू मेई ने अपने कंगन को देखते हुए स्वीकार किया कि वांग लिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले की तरह अज्ञानी युवक नहीं था, बल्कि अब उसका हृदय इस्पात जैसा मजबूत था। लेकिन फिर भी वह सोचने लगी कि उसका दाव दिल वास्तव में क्या है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह पूरी तरह समझ नहीं आया तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में आप वांग लिन और बटरफ्लाई के बीच की पूरी फाइट देखेंगे और यह भी जानेंगे कि वांग लिन अपनी जान बचाने में कैसे कामयाब रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।